कामरूप मठ में चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना, 9 दिवसीय अनुष्ठान शुरू। वाराणसी, काशी के दशाश्वमेध स्थित बंग समाज के दंडी स्वामियों की अति प्राचीन कामरूप मठ आश्रम परिसर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कलश स्थापना कर मां भगवती गौरी की विधि विधान से 9 दिवसीय अनुष्ठान की आरंभ किया गया। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराज जी अपना परिचय दे दें। मैं ब्रह्मचारी राजीव चैतन्य, श्री काशी दंडी स्वामी कामरूप मठ, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दंडी स्वामी शुद्धानंद सरस्वती जी महाराज। महाराज जी परिसर में, मठ परिसर आश्रम में नवरात्र का कलश स्थापना हुआ है और अखंड ज्योत जलाया गया है और यहाँ 9 दिवसीय कार्यक्रम होता है। क्या क्या यहाँ पर आयोजन आज हुए हैं और कैसे कार्यक्रम पूरा होगा? चैत्र नवरात्र प्रारंभ हुआ और चैत्र नवरात्र के साथ नववर्ष की भी शुभकामनाएं आप सभी को भी समस्त देशवासियों के साथ शुभकामनाएं करते हुए भगवती माँ दुर्गा के प्राण प्रतिष्ठा, पूजन, कलश स्थापन और नित्य भगवती के पाठ बटुक ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं, बालक हैं, हम सब पाठ करते हैं और नित्य पाठ, दोनों टाइम आरती। भगवती माँ काली का मंदिर है, काली में नित्य पूजा, दोनों टाइम पूजन होता है, आरती होता है। हम सब मठ के परिसर में जितने संत महात्मा, विद्यार्थी, बटुक और बाकी माताएं हैं, सब लोग आरती में भाग लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इसी प्रकार से नवमी अष्टमी के उपरांत विशेष पूजन रात्रि में कालनिशा पूजन होता है, जो कि काल रात्रि में भगवती माँ काली का पूजन होगा विशेष। और उसके बाद प्रातःकाल नवमी में हवन इत्यादि कन्या पूजन होगा। इसी तरह से भगवती का 9 दिवसीय नवरात्र पूर्णाहुति करके भगवती की कामना प्रार्थना करेंगे। हे माँ, समस्त देशवासियों को आप खुश रखें, प्रसन्न रखें, अपनी भक्ति दें और सभी के मंगल की मैं कामना करता हूँ। अपने मठ के, अपने समाज के, संत समाज के चरणों में सत सत नमन करता हूँ और भगवती से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जी महाराज जी, कामरूप मठ प्राचीन मठ है और इसमें परंपरागत शुरू से ही माता का आवाहन किया जाता रहा है और चैत्र का नवरात्र आरंभ हो रहा है। क्या कार्यक्रम मठ में किया जा रहा है? हम कामरूप मठ के महंत स्वामी शुद्धानंद तीर्थ, ये जो पीठ है कामरूप मठ, मतलब हमारा इष्ट देव कामाक्षा देवी, हमारा इष्ट देवी कामाक्षा देवी, इसलिए नवरात्रि का हम महत्व रखते हैं। हमारा 2 नवरात्रि होता है, वो भी शास्त्रों अनुसार होता है। जितना हो शास्त्रों अनुसार हम लोग पालन करने का इच्छा रखते हैं। एकदम विधि विधान से हम लोग ये नवरात्रि का सूचना करते हैं। प्रतिपद में कलश स्थापना हुआ। हर जगह से जो मातृ उपासक है, जो सम्मिलित हो पाया वो तो सम्मिलित है, जो नहीं आ पाए फ़ोन का माध्यम से खबर लेते रहते हैं। जो मातृ उपासक है, ये कामाक्षा पीठ है, इसलिए जो पूजा व नवरात्रि का पूजा पाठ होता है वो तंत्र हिसाब से ही होता है एवं वैदिक परंपरा में देवी का ध्यान करते हैं और पूजा पाठ जितना होते हैं तंत्र विधान से होते हैं। नवरात्रि में लंबा कार्यक्रम है, अभी चलते रहेंगे। आखिरी में नवमी का दिन हवन करेंगे। उनके बाद छोटा कन्या को भोजन करा के उनको विधि विधान से मठ का संभव उनका दक्षिणा, कपड़ा, वस्त्र देके नवमी के दिन हमारा एक नवरात्रि का कार्यक्रम खत्म करेंगे। महाराज जी, नवरात्र सनातन धर्म में एक विशेष पर्व के रूप में देखा जाता है, शक्ति उपासना के पर्व में देखा जाता है जी। किस तरीके से गृहस्थ लोग इसको कैसे करें कि इसका लाभ मिले? ये नवरात्रि का जो तपस्या है ये सबको ही करना चाहिए, सबका इसमें सहयोग होना चाहिए कि नवरात्रि में कोई गृहस्थी हो, गृहस्थी के काफ़ी
भावना रखते हैं उसी भावना सहित संकल्प होना चाहिए और वो संकल्प दीर्घ होना चाहिए। माता का पास जब संकल्प करेंगे, किसी का व्यक्तिगत तो हम जानते नहीं, परंतु काफ़ी गृहस्थी में जो वासना रहते हैं, इसलिए जो संकल्प माध्यम में वो वासना पूर्ण होते हैं। और जो महात्मा त्यागी है वो तो मातृ उपासक मतलब शक्ति का तपस्या करने के लिए भी शक्ति प्रयोजन होते हैं। मातृ उपासक मतलब शक्ति है, शक्ति बिना कोई तपस्या नहीं कर पाता है। इसलिए भगवान जोगमाया से निवेदन करते हैं कि आप हमको शक्ति दो, हम तपस्या कर सकते हैं। और मोह माया आप दूर रखिए कि वो हमारा जीवन सफलमय हो। आपका कृपा दृष्टि हमारा ऊपर हर टाइम वर्षित हो। महाराज जी, अभी गंगा में कुछ विशेष संप्रदाय द्वारा वहाँ पे नॉनवेज बिरयानी खाया गया और उसके अवशेष को गंगा में फेंका गया। महाराज जी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखते नहीं, गंगा हमारा तर्पण का भूमि है, गंगा हमारा तर्पण का भूमि है। गंगा ऐसा नदी है, शंकराचार्य एक किताब में लिखा है, कोई भी मनुष्य सुबह गंगा जल तुलसी कोनिका पीता जोम कुरुते चर्चा। हमारा ये सनातन जो परंपरा है, कोई भी मनुष्य सुबह उठकर थोड़ा गंगा पानी और तुलसी पान करे तो जुमराज भी कभी कुरुते चर्चा, कभी जुमराज भी उनका चर्चा नहीं करते हैं। परंतु इस पर जो घटना हुआ ये बड़ा निंदनीय है। इसलिए सरकार का पास आवेदन करे, जो ऐसा घिनौना काम करा उनके अवश्य दंड मिलना चाहिए।